गुड आफ्टरनून। एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा लीजिए। उसको दबाने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा। दबाइएगा तो उस पर नोटिफिकेशन वाले 3 आइकन आता है, उसमें ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सेट आज 119 चलेगा, ध्यान दीजिए। क्या 119 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। क्या देखा जाए, देखा जाए क्या पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है ना कि एक बहुपद है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के, तो पूछ रहा है कि k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो बताइए k का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, मूलों के वर्गों का योग दिया है। राहुल शर्मा जी बोलिए, मूलों के वर्गों का योग दिया है, मतलब अल्फा के वर्ग प्लस बीटा। मूल मतलब अल्फा बीटा होता है, जानते होंगे। बीटा के वर्गों का योग यहाँ दिया है 34 दिया। तो k का वैल्यू निकालना है आपसे। देखिए कैसे इसमें आप जानते होंगे एक और बात कि अल्फा मूलों का योग कितना होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा और बीटा, सी बाई ए होता है। और यही दोनों कंसेप्ट पर आपको ये सवाल बनेगा, जिसमें ए बी सी डी कहाँ से निकालेंगे, तो ए कहाँ से निकालेंगे, बी निकालेंगे और सी कहाँ से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुर्सी कैसे आज हो गया है। ध्यान दीजिए, क्या ए कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाला के जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, एक्स इधर कुछ नहीं था, एक है, उसको ए कहा जाता है। एक्स वाला के जो कोफिशिएंट होता है, तो इधर क्या है, 8 है, प्लस में है तो यहाँ 8 प्लस में लिखाएगा। और सी जो होता है टोटल होता है, समझ रहे हैं ना। सी होता है तब 15 के। अब वही से आपको यहाँ से निकालना है। ध्यान दीजिए, क्या हमको पता है, हमको क्या पता है, ध्यान दीजिएगा, वो वाला पता है ना। तो हमको निकालना है क्या, ध्यान दीजिए। क्या आप जानते होंगे एक बात, रोशन कुमार जी क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, क्योंकि इसमें प्लस ए बी होता है तो घट जाएगा। तो इसी फार्मूला पर इसको सेट कर देते हैं। तो इसको देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2a अल्फा हो जाएगा। अब इसको इतना लिख सकते हैं, इसके बराबर भी 34 है तो 34 लिखेंगे ना। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का, तो बी का वैल्यू क्या है, 8 है, तो यहाँ माइनस में 8 हो जाएगा। ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सी है, तो सी कितना है, तो सी कितना है, वो 15 है या के है। ए कितना है, 1, मतलब ये हटेगा तो ये 15 के हो जाएगा। मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इतना और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस, तो यहाँ बैठा दीजिए। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 15 के, तो 15
के लिख देंगे और उधर 34 है तो 34, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 15 दूना का 30 हो जाएगा, ये 64 है, उधर जाएगा तो 64 उधर से घटेगा, तो 15 दूना का 30 के माइनस में 64 घटेगा, 64 घटेगा तो 30 यहाँ माइनस, तो ये से ये कट जाएगा, 30 से काटिएगा कै मरता में एक बार में, तो के का वैल्यू 30 से एक बार में, तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए। ध्यान दीजिए क्या, किरण पब्लिकेशन का मैथ पढ़ाइए सर प्लीज, 4 चैप्टर शायद उसका हम पढ़ाए हुए हैं, जाकर प्ले लिस्ट में देखिए। उसको शेयर कीजिए, किरण पर ज्यादा व्यू जाएगा तो पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, सवाल नंबर क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है, दूसरा 2 है माइनस है, ये बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट यहाँ 5 गुण है, फिर माइनस में है ये, उसके बाद ये है फिर माइनस, और उसके बाद 3 माइनस 5 ये छोटी ब्रैकेट में, और यहाँ से ये बंद है, इसका वैल्यू क्या, चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, देखा है क्वेश्चन को बड़ा कर दे क्या, ठीक है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे बनता है, ये घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिएगा +2 हो जाएगा, तब ये क्या बच गया +2, तो इसको यहाँ घटाएंगे नहीं, गुना है तो पहले गुना करेंगे, तो 5 का 20 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस में, अब देखिएगा 20 गो और 2 गो कै गो, टोटल 22 गो हो गया प्लस में। अब देखिएगा इधर 2 है और ये माइनस है, टोटल को सोल्व किए तो क्या आ गया, टोटल को 22 आया है प्लस में, प्लस माइनस माइनस 22, तो 22 गो माइनस में से 2 गो घटेगा, अभी भी 20 गो माइनस में बचेगा, उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए तीसरा सवाल, तीसरा नंबर कह रहा है ना, केशव, के से केशव कहिए और विपुल, भी से विपुल कहिए, आयु का अनुपात सीधे बोलेगा ना तो आप समझिए कि परजेंट का चर्चा कर रहा है, परजेंट एज है, PRESENT परजेंट है, इसका अनुपात है 9:10, कह रहा है 12 साल बाद, मतलब 12 ईयर्स बाद, मतलब हेंस, HENCE, अब पहले बोलेगा तो एगो, इसका 13:14 हो जाता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन तो पूछ रहा है केशव का वर्तमान आयु क्या है, तो देखते हैं इसका अनुपातिक इसका समान है कि नहीं, तो पहले 9 था हो गया 4, तो कितना यहाँ 4 का अनुपात में वृद्धि किया, इधर 10 था तो इधर 14 था, तो इधर भी 4 का वृद्धि किया, लेकिन ये पहले परजेंट था अब हो गया 12, मतलब परजेंट से वृद्धि कितना का किया है 12 साल का, चाहे 2 अंक तो जोड़ देंगे, ये परजेंट है हेंस है, तो ऊपर में कुछ नहीं तो 0 है, तो 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12, तो देखिएगा ये अनुपात में दोनों में 4 का है ना, 4 बाद है 9, लेकिन यहाँ बात है परजेंट में, परजेंट और हेंस में 12 साल का डिफरेंस है, तो चलिए, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आपसे क्या पूछा है केशव का वर्तमान, तो वर्तमान का अनुपात यही ना है, तो केशव का है तो केशव का है, तो केशव लेकर चलेंगे तो 9 है, अनुपात 1 का वैल्यू 3 तो 9 27, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या है, इसको देखा जाए, बनाया जाए इसको, 4 नंबर है बहुत इजी, 4 को देखा जाए,
4 नंबर चार नंबर यूनिक मैथ क्लासेस सही बताए हैं। 3 का आंसर 4 का बताइए। क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई उस वाली भुजा अर्धवृत्त पर खींचा गया है तो पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। जैसे एक प्रकार का क्या है, आयत है, आयत में ऐसे ये वाला अर्धवृत्त बना दिया, तो ये जो छायांकित भाग हो गया है ना, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ना, हो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अरे टोटल आयत के क्षेत्रफल में सब अर्धवृत्त वाला घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि ये दिया है 14 और ये दिया है 10। तो आयत का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, छायांकित, ध्यान दीजिए क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो टोटल पहले इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, तो एल बी लिख देते हैं। एल बी में सर ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा लें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा लें। तो आयत में ये देखिएगा, ये लंबाई जितना रहता है ना, लंबाई ये नीचे वाला बराबर होगा। तो ये देखिएगा यहाँ केंद्र हो जाएगा वृत्त के अनुसार। तो ये टोटल कितना है, ये टोटल है 14। तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा है तो फिर 2 से भाग देंगे। गौर कीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा बैठा दीजिए एल गुने यानी 14 गुने 10 और यहाँ 22 बट्टा में 7, आर का स्क्वायर मतलब आर गुने आर और बट्टा में 2। 7 से 60 कटिएगा, 2 से कटिएगा 11 मरतन, यानी 14 दहिया का 140, 11 सत्ते 77 घटेगा। तो यहाँ 3 बचेगा, 13 में से 6 यानी 63। क्षेत्रफल आपका छायांकित भाग का 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा जितेंद्र भारद्वाज जी, चलिए बहुत अच्छा, गुड इवनिंग। एमडी शमशेर आलम जी आ गए हैं, तब तो आंसर मिल ही जाएगा ट्रेड से। चलेंगे आगे देखा, क्वेश्चन की साइज ठीक है जी, थोड़ा आज ऊपर वाला चेंज किए, मेरा नंबर दिख रहा है देखिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आपका ऊपर वाला नंबर नहीं दिखता, ऊपर में जो लोगो लगा हुआ है उसमें नंबर दिख रहा है। प्रमोद माझी गुड इवनिंग, ध्यान दीजिएगा क्या 5 नंबर 1/6, 1/4, 1/2 का एलसीएम क्या। बट्टा वाला के एलसीएम पूछेगा तो जो चीज पूछेगा उसका ऊपर में, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम 1 हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका एलसीएम 1 हो गया, तो यानी कि 2 1/2 है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा क्या 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है नीचे दी गई आंकड़ा को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, आई कर के दिया है तो और अच्छा बात है, करके देगा तो न हो, तो कर के दिया है तो और अच्छा बात ना है, कर के दिया था कर, और अच्छा बात है वो करना नहीं पड़ेगा। कर माध्यिका बीच वाला होता है, लेकिन माध्यिका दिया है 10। तो ध्यान दीजिएगा 3 है, 5 है, 6 है, 2p प्लस 3 एगो संख्या, फिर देखिएगा 3p या प्लस 2 एगो संख्या, और 2 15, 2 15 25 और क्या है 51। इसका माध्यिका कौन हो जाएगा। तो देखिए कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो संख्या, क्या 2 15 25 51, 2 थोड़े है, सॉरी इसी वाला 2 हम लिख दिए,
देखिएगा क्या है 15 है, तो 8 गो संख्या है, तो 3 गो इधर से 3 गो उधर से छटिया लीजिए, तो यही ना माध्यिका हो जाएगा। 2 गो संख्या रहता है तो 2 से भाग देते हैं जोड़ के, है ना, तो माध्यिका होगा इतना, लेकिन है ना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गो 2 गो 5 गो पी या प्लस 5, अब इतना जोड़ेंगे तो 2 से भाग, तो माध्यिका होगा इतना, लेकिन दिया है कितना माध्यिका 10, तो पी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। 5 यहाँ से यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये वाला उधर जाएगा तो 5p या प्लस 5 या 10 दूना का 20, ये उधर जाएगा तब 15 हो जाएगा, तब 5p और उधर 15 है तो 3 से काटिए, 5 से 5 दिए 15, तो p का वैल्यू 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, इसको बना देंगे एमडी शमशेर आलम जी, जो हमसे पढ़े होंगे वो बहुत जल्दी इस सवाल को बनाएंगे। साधारण ब्याज, सर आपका क्लास देख स्टार्ट किए हुए, उसमें विपिन सर का प्रचार दे रहा था। अच्छा, विपिन सर अपना प्रचार में पैसा जो भी लगाएगा, तो ये यूट्यूब क्या है, आप भी प्रचार कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप है ना किसी चीज का प्रचार करना चाहते हैं तो प्रचार का पैसा लगता है, हम भी चाहेंगे तो पूरे यूट्यूब पर मेरा चेहरा दिखेगा, उतना इनकम के अनुसार हम प्रचार करवा सकते हैं, तो अपन करवाए होंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 7 नंबर, अब्दुल को 70,000 रुपया, धन कितना है 70,000, रेट कितना है 12%, एसआई कितना मिल रहा है, मतलब रुपया में एसआई है कितना मिल रहा है 12,600। तो पूछ रहा है अवधि मतलब क्या, समय, समय मतलब टाइम पूछ, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, और परसेंटेज ब्याज में टी से भागा देंगे तो रेट निकलेगा, और रेट से भागा देंगे तो टाइम निकलेगा। परसेंटेज ब्याज में टी से भागा देंगे तो आर, और आर से भागा देंगे तो टी आर, समझ रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, हमको यह रुपया वाला ब्याज है, तब है ना हमको। अब एक और बात यहाँ से लिख लीजिएगा नोट, रुपया वाला ब्याज को परसेंटेज ब्याज में ले जाने के लिए मूलधन के 1% से भाग, या हाँ एक और बात, रुपया वाला ब्याज को मूलधन के 1% से भाग दीजिएगा ना, तो परसेंटेज में ब्याज पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये रुपया वाला ब्याज है 12,600, तो मूलधन का 1% मतलब 70,000 का 1%, परसेंट से 2 गो शून्य कट जाएगा, मतलब 700 से भाग दे देंगे, तो ये जो आएगा ये परसेंट में आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 आते 56, ये परसेंटेज ब्याज आ गया। ऐसा ही जो आ गया ये क्या आ गया, परसेंट में आ गया। अब परसेंटेज ब्याज में हमको टी निकालना है, तो परसेंटेज ब्याज में 18 में परसेंटेज ब्याज में आर से भागा देंगे, तो टी निकल जाएगा, तो 76 18 6 दूना का 12, 3/2, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ में आया है ना हो, समझ में आया है कि नहीं आया, कोई दिक्कत? थोड़ा सा क्वेश्चन की साइज छोटा कर ले क्या, इतना पर ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या, आप बात वो समझे ना, तो क्यों होता है, क्यों भागा देते हैं, शॉर्ट किया गया है। जैसे 12,000, देखिएगा बात वही है, 12,600 रुपया को कितना पर मिला, 70,000 पर मिला, है ना। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना, तो यही ना 2 गो शून्य से यहाँ डायरेक्ट काट लेती है, तो इसी को रटवा दिया जाता है कि स्टूडेंट सब याद रखें। चलिएगा आगे देखा जाए,
8 नंबर। 8 नंबर। कह रहा है एक संख्या का 65% 130 है, फिर उस संख्या दूसरी संख्या का 40% 100 है, तो दोनों संख्या का अनुपात पूछा है। तो बट्टा लगा दीजिए ना, दोनों तरफ बट्टा लगा दीजिए। परसेंट से परसेंट कटेगा, एक शून्य से एक शून्य कटेगा। इक्कीस से 5 से काटिएगा, 5 8 40, आई 5 से 13 बार में, 13 से एक बार में, 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 5 10। अब क्रॉस गुना कर ले, क्रॉस गुना है ना हो। अरे परसेंट दोनों तरफ हम भागा दे दिए हैं, तो दोनों बराबर, बराबर था, बराबर था, तो बीचवा में एक बार बराबर लगा सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 5, उधर क्या हो जाएगा दूसरा संख्या में 4 से गुना। अब यहाँ से धकधकिया मेथड, तो पहला और दूसरा का अनुपात निकल जाएगा, तो 4:5, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 9 नंबर। 9 को देखा जाए। नंबर 9। कह रहा है ना, जॉन के पास जॉन और जोसफ, JOHN, जॉन होता है जोसफ, इसका पास है ना 19,000 है, 19,000 रुपया है, और उसको है ना 26,000 रुपया, तो 26,000 लिख लिए। कह रहा है जो यदि जोसफ ने जॉन को 1,000 रुपया दे दिया, 1,000 रुपया इसको देगा, 1,000 देगा, 1,000 याद रखिएगा। तो इसमें बढ़ेगा तो यह हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, और इसमें घटेगा ये 25,000 हो जाएगा। 3 शून्य से 3 शून्य, 5 से 5 का 20 और 50 25, आपका अनुपात हो जाएगा 4:5 का। आंसर है ये ऑप्शन नंबर, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखा चलिएगा 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 2, यहाँ देखिएगा sin स्क्वायर 30, अब उसके बाद प्लस यहाँ देखिएगा cos स्क्वायर 60, और -3/4, और यहाँ cot स्क्वायर 30। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए। अब ये गुना का 2 है, sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे। cos 60 का भी वैल्यू हाफ होता है, तो यहाँ देखिएगा cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो 1/2 है, इसका स्क्वायर होता है स्क्वायर, -3/4, और cot 30 का वैल्यू 60 का 1/3 होता है, तो यहाँ होता है cot 60 का वैल्यू, cot 30 है, सॉरी cot 30 का है, तो cot 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। अब देखिएगा, दो में 1 से गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर नीचे करेंगे तो नीचे में 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे में 3 3 9 और 4 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है हो। 3 3 यहाँ गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, माइनस में 9, यानी कि यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हुआ 4, 3 से 2 तिहाई का 6 हुआ, 2 दूना का 4, यानी कि 3/2 माइनस 3/2। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा चलेंगे 11 नंबर।
11 को देखा जाए, 11 नंबर कर 14 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो 6, 8 और 12 से कटना चाहिए। बस छोटा से छोटा बोले, न्यूनतम बोले, एलसीएम होता, यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इतना इतना से ध्यान दीजिएगा, क्या भाग देने पर देखिएगा 6, 8 और 12 से भाग देने पर शेषफल कम से कम 4 आता है, यहाँ 6 आता है, 10 आता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितना जितना से भाग दिया उसको ऊपर और शेषफल को घटाते, तो शेषफल को घटा लीजिए, यानी कि 2 हो गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। जब सब में सेम आ जाएगा तो इसको कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो आ गया समान आ गया, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो कॉमन डिफरेंस को घटाते हैं जितना कॉमन, तो 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो ये 14 से गुणज मतलब 14 से कटना चाहिए, नहीं है तो फिर देखिएगा 24 का गुना करेंगे, तो 24 दूना का 24 का पहरा पढ़ते चलेंगे, तो 24 गुण 2 और फिर ये 2 हटाएंगे तो 48, 46 14 से कटता है, नहीं कटता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमेशा घटाना है, कॉमन डिफरेंस को हमेशा घटाया जाता है। जोड़ा कब जाता है, जब कॉमन शेष बचता है तो, है ना, शेष वाला। यहाँ दूसरा सवाल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा देखिए ना, सभी जगह है ना 2 2 2 2 हो जाएगा, है ना। तो आप शायद घटा लिए हैं, आप घटा लिए इसीलिए आंसर उसमें बता रहे हैं शमशेर आलम जी। तो हमेशा घटाया जाता है कब, जब कॉमन डिफरेंस समान आ जाता है। फिर उसी तरह से 24 का पारा पढ़ेंगे तो 24 दिया 72 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 24 गुण 3 यहाँ 2 तो 72 यानी कि 70, या 70 जो है 14 का गुणज है, मतलब 14 से ही कट रहा है, तो यही सबसे छोटा गुणज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। आगे देखो, ध्यान दीजिएगा क्या, 12 नंबर, 12 को देखा जाए, कह रहा है ना √144 बट्टा में 6 गुना √221 और 8 और गुना 132 बट्टा में कितना है 484। इसका बाहर निकलेगा तब 22, इसका बाहर निकलेगा तो 11, इसका बाहर निकलेगा तब 12। बस खेला स्टार्ट हो जाएगा। 6 से काटिएगा, 6 दूना का 12, 2 से 11 बढ़, 11 से 11 कटे, 4 से 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, तो ऊपर में 33 और नीचे में 2, 33 बट्टा 2 है ऑप्शन। उतारिए इसको, चलिए आगे देखा, चलिएगा ध्यान दीजिएगा 13 नंबर, 13 नंबर को देखा जाए, कह रहा है ना दिया गया चित्र है, तो एक कोई चित्र है, सर्किल है, ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। तो व्यास के ध्यान दीजिएगा, व्यास से कहीं भी कोण बनेगा, हालांकि ऐसे बना दिया, उससे क्या मतलब, यही व्यास से देखिएगा यहाँ पर ये कोण बन रहा है और यहाँ पे कोण, तो व्यास के अंतिम 2 पॉइंट से अगर परिधि पर जो भी कोण बनता है, यहाँ 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। आप जानते होंगे, ये पॉइंट है, कर्ण कहा जाता है। अब देखिए ना, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ए है, बी है, आई सी है। तो इसमें दिया है ए बी 3 सेंटीमीटर, तो यह 3 है, और बी सी 4 है, तो यह कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि कर्ण बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो यानी 16 9 25 और √25 का ट्रिपलेट्स याद है, 3 4 5, तो ट्रिपलेट्स बैठा दीजिए। तो यह हो गया, आपसे क्या पूछा है, त्रिज्या, तो ये वाला होगा त्रिज्या। रेडियस हो जा है, व्यास से आधा आता है, टोटल 5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 का आधा। उतार लीजिएगा,
उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ध्यान दीजिएगा क्या, चौदह नंबर। ध्यान दीजिए क्या है, 14। चौदह का बताइए, किताब ही खत्म हो जाएगा ना, लगभग इस सप्ताह तक साफ यानी खत्म, पेज नहीं बच रहा है जहाँ कर को किसी दी गई भिन्न, तक कोई भिन्न आप मान लीजिए, कोनो भिन्न मान लीजिए। तो यहाँ हम जैसे मान लेते हैं कि 7/8 भिन्न। अब इसमें कई गो इससे बनाया जा सकता है, तो अनंत बनाया जा सकता है। कैसे कहिएगा, तो 7/8 में हमारा मन है तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भिन्न भिन्न का मान वही है, लेकिन ये हो गया भिन्न 14/16। फिर देखिएगा 7/8 में किसी को मन करेगा कि 4 से ऊपर गुना 4 से नीचे गुना, तो 28 और 32 हो गया, वही 16, वही भिन्न हुआ। फिर 7/8 में कोई का मन करेगा इधर 3 से गुना, इधर 3 से गुना, 21/24 हो जाएगा, तो अनंत भिन्न बनेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे शमशेर आलम जी, क्योंकि थोड़ा सब्सक्राइबर भी हमको भी जुटाना है, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। सागिरा मतलब पढ़ाए है लेकिन बहुत कम ग्रोथ किया। ध्यान दीजिए क्या है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे यूथ का मैथ पढ़ाएंगे, जो नया बुक आया, 13,000 कुछ प्रश्न है यूथ का नया बुक, जिसमें टाइप वाइज और चैप्टर वाइज एक क्लास यूथ का चलेगा, एक क्लास पिन एक्कल मैथ चलेगा। और कभी कभी मन करेगा तो सागिर अहमद बीच में ला देंगे। ध्यान दीजिए क्या, 15 नंबर कह रहा है 21,000 रुपया बेचा, बेचा मतलब एसपी दिया होगा, 21,600 में बेच दिया, एसपी दे दिया है। फिर कह रहा है कि कितना में बेचेगा, एसपी दे दे, एसपीए पूछे, एबीसीडी का एस आगे होता है, तो एसपी दे दिया है फिर वही पूछा, तो एक बार सी से मुलाकात करेंगे ना हो, तो एस यहाँ वाला दिया है, फिर हम सी से मुलाकात करने के लिए उल्टा आएंगे, तो पहलिका का उल्टा गुना, दूसरिका का सीधा गुना। तो पहलिका होल वैल्यू कितना है, 8% लाभ है। तो ध्यान दीजिएगा 21,000 आप निकाल भी नहीं सकते हैं, 21,600 में उल्टा 8% लाभ हो रहा है, तो 108/100 होगा, तो हम उल्टा लिख देंगे 108 नीचे 100, और दूसरिका का सीधा 20% लाभ हो रहा है, तो 120/100। ये 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिएगा 21 से कटेगा, 4 से, 4 दूना का 8, 4 से काटिएगा 30 बार में, और 27 से काटिएगा कै बार में, तो 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 6 से काटिएगा तो कै बार में कट जाएगा, देखिए ना 6 बार में, तो 600 और उधर 30 है, तो 630 से यानी कि 1800, 18 और 3 गो शून्य, तो 3 गो शून्य, 18,000 में आपकी मर्जी है। एक गलती हो गया क्या कहूँ, 3 से 4 से काटे हैं, हो 4 से, तो 4 3 12 ना यहाँ होगा, 3 से 3 कैसे 4 दूना 8, 4 3 12, और 27 से काटे, गलती क्या कट गया, चलिए पूरा एक बार नहीं काटते हैं। ध्यान दीजिए क्या, यहाँ तक ठीक आ रहा है, तो 27 से काटे हैं इसको, तो 27 चौक 8 बार में कटेगा, 8 बार में याद रखिएगा, यानी कि 18 का 24,000। ऐसे नहीं समझ आ रहा था, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 24,000 होगा, 2400 नहीं होगा। ध्यान दीजिए क्या है, क्योंकि कोई इधर सुना है, क्या दिया है 21,600 रुपया में 8% लाभ हुआ, तो 108 का वैल्यू कितना है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 120 का कितना, तो ऐसे सेकेंड मेथड से 216 और इतना किसका है, 108 का है, तो 108 से भागा और निकालना कितना है 120 का, काट कुट कर लीजिएगा।
16 नंबर। सोलह को देखा जाए, कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र से दोगुनी है। एफ से फादर, अब बेटा है तो सन, एक होगा तो ये दो होगा। चलिए ये क्या है, सीधे एज के बारे में बोला है तो प्रेजेंट है। अब कह रहा है कि 12 गुन्नी थी कब, 20 वर्ष बाद, तो 20 ईयर्स बाद मतलब है 12 गुनी थी तो एक ही था, तो ये हो जाएगा 12। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अंतर समान करते हैं। इसका अंतर यहाँ कितना का है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 का अंतर हो गया, यहाँ 0 का अंतर। अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करेंगे, कैसे करेंगे तो जानते हैं। इसका अंतर कितना 11 और इसका अंतर 1, तो 1 से इसमें गुना, ये वाला 11 से उसमें गुना। तो हालांकि 1 से गुना करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें क्या नहीं गुना करना है, ये वाला 11 से ऊपर गुना करना है। तो ये क्या हो जाएगा 11 दूना का 22, 11 एकम 11। अब इस अनुपात से मतलब रखेंगे। अब अंतर कितना का हो गया, यहाँ देखिएगा 10 का हो गया, यहाँ भी 10 का, तो अंतर यहाँ है 20 साल का। अनुपात में अंतर 10 का, लेकिन है कितना 20 साल का, प्रेजेंट और 20 साल बाद, तो 20 साल का, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 साल हो गया। तो आपसे पूछा है उसकी बेटा का वर्तमान आयु कह रहा है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में अंतर कितना। तो अंतर कितना है, ध्यान दीजिएगा, अंतर, अब अंतर पूछ रहा है, अंतर अंतर, तो ये 22 है, अब इनसे 11 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अंतर है 11 का, तो 1 का वैल्यू 2, तो 11 का कितना 22, तो 22 साल का अंतर। उतार लीजिए, छापिए इसको, डी हो जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखो। ये भी सवाल हम पढ़ाए, ये भी पढ़ाया हुआ। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी एक खंभे को पार करता है। अरे रेलगाड़ी खंभा को पार नहीं किया, खंभा उसके सामने छोटा चुके हैं, उस निग्लिजिबल है, न गन है, न खंभा, आदमी, मैन, ट्री, पेड़, etc की लंबाई नहीं लिया जाता। तो ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रहा है, मतलब ट्रेन की से ट्रेन है ना, ट्रेन की अपनी लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल। तो देखिएगा, तो लंबाई एक प्रकार का क्या होता है, दूरी होता है, याद रखिएगा। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ देखिएगा, बहुत अच्छा से लिख देते हैं। अरे लंबाई देखिएगा, दूरी पूछेगा तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। तो दूरी एक प्रकार का लंबाई ही होता है, या लंबाई एक प्रकार का दूरी होता है। तो यहाँ पर हम देखिएगा ट्रेन की लंबाई हम निकाल लेते हैं। तो 84 के स्पीड से है, कै सेकेंड में पार कर रहा है, तो खम्भे को 9 सेकेंड में, तो ये सेकेंड है या घंटा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बदल लीजिए 5/18 से मीटर प्रति सेकेंड में। अब देखिएगा 9 से काटिएगा, 9 दूना का 18, 2 से काटिएगा, 2 चौकुआ 8, अब 2 दूना 4, अब 42 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 का 20 है, 210 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई, 210 जो मीटर है ट्रेन की लंबाई। अब देखिएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म जो है ना, वही 84 के स्पीड से, वही 84 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 30 सेकेंड लगा देता है, 30 सेकेंड। तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको है ना मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे तो 5/18 से तो 30 सेकेंड लगा दिया, तो यानी कि यहाँ पर कितना पता चल जाएगा, यानी कि देखिएगा कैसे काटिएगा, 3 दहिया 30 और 3 छक 18, 6 से काटिएगा, 6 एकम 6, 78 के 14, 14 पचे 70, यानी कि 700, यानी 700 मीटर उसका लंबाई। कौन किसका हो गया, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का। तो हमको सिर्फ क्या पूछ रहा है, प्लेटफॉर्म का।
तो प्लेटफॉर्म का हमको पूछ रहा है, तो यहाँ देखिएगा ट्रेन प्लस पी दोनों का 700 है, दोनों का है 700, तो हम ट्रेन का जानते हैं कि 490 निकाले हैं, तो प्लेटफॉर्म उधर से घट जाएगा ना हो, तो घटेगा तो 10 में से 1 गया, 6 में से 4 गया, यानी कि 6 में से 4 गया, 210 प्लेटफॉर्म की लंबाई थी। जो ऑप्शन नंबर 210 490 दिया है वो कहीं गलती हम निकाल लिए क्या? 210 इसका मतलब 6 में से 2 जाएगा ना, 210 ना है, तो 490 कहाँ लिखी, 210 है ट्रेन की लंबाई, तो 210। हालांकि और हम इसको है ना 210 हम यहाँ लिख लिए, तो 210 यानी 09 समझ जाए 490 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। हालांकि और इसको शॉर्ट कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना। कैसे बनाना है एग्जाम में देखिएगा, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जानते हैं, टाइम का अंतर करके देखिएगा, एगो ले रहा है 9 सेकंड, एगो ले रहा है 30 सेकंड। गौर कीजिएगा, 9 सेकंड ले लिया, इसका मतलब है कि अपनी खुद लंबाई को पार किया है, और 30 सेकंड में 9 सेकंड अपनी पार करेगा, तो 9 सेकंड घट जाएगा, तो 21 सेकंड जो होगा उसको क्या पार करेगा, 21 सेकंड में है ना प्लेटफॉर्म को पार करेगा, प्लेटफॉर्म को, क्योंकि 9 सेकंड में अपनी पार कर रहा है, आदमी को नहीं अपनी, 21 सेकंड जो बच गया वो प्लेटफॉर्म की पार कर रहा, तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की है ना लंबाई निकल जाएगा 84 या गुने 5/18 और 21, 3 7 21, 3 6 18, 6 से काटिएगा 14 बार में, 14 5 70 और 7 में 70 यानी 490। एग्जाम में ऐसे बना लीजिए। आगे देखा जाए 18 नंबर, अठारह क्या है, कह रहा है तो है ना, कैलकुलेशन है 70 प्लस 2 गुने 5 गुने इतना, और ये है भागा में 10 है, और कितना है 15 माइनस 10, और ये है 25 गुने 6 प्लस 2, तो 25 छक्का 150, और 150 में 2 जरिएगा, ये 52 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या करेंगे तो देखिए खेला देखते हैं, ये 70 जैसे के तैसे, ये 5 गुने 2, तब बोर्ड मास में पहले BOD पहले भागा, 5 जैसे के तैसे 2, आई भागा है तो यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 5 से काटिएगा, 5 गुना का 10, 2 से 2 कट गया, मतलब ये टोटल का वैल्यू 1 हो गया, और उधर क्या है 15 माइनस 10, तो 15 में से 10 जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 70 गुआ 5 गो 76 गुआ ये बचा हुआ है, तो 76 हो जाएगा, 76 बट्टा 25 छक्का 150 152, तो यानी कि 76 बट्टा में 152 काटिएगा, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 19 नंबर, ए 19 क्या कह रहा एक घनाभाकार बॉक्स के 4 दीवारी है, तो घनाभ मतलब घन जो होता है ना उसका भुजा बराबर होता है, ऐसा बॉक्स होगा, तो ये तो ध्यान दीजिएगा, तो उसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल घन एक प्रकार का भुजा बराबर होगा, लेकिन घन है ना, घन का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ देखिएगा भुजा का स्क्वायर हो गया, 4 दीवारी है मतलब चारों तरफ से, मतलब ऐसा का एगो क्षेत्रफल, ऐसा का एगो बाहर से क्षेत्रफल, ऐसा का उधर पीछे से क्षेत्रफल, ऐसा का एगो साइड से क्षेत्रफल, तो वैसा का इधर से, ऐसे कहिए ना कि ऐसा का क्षेत्रफल कैगो, एगो पूर्व से, एगो पश्चिम से, एगो दक्षिण से, एगो उत्तर से, मतलब ऐसा का कैगो 4 गो बनाइए दीजिए ना, 4 गो ऐसे 4 दीवारी कहेगा, हालांकि बनाना नहीं है 4 दीवारी, मतलब यही में समझना है कि वो पूर्व वाला, वो पश्चिम वाला, दक्षिण वाला, उत्तर वाला, तो यानी कि 4 डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 4a², लेकिन दिया है क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल कितना दिया है भाई, 19 का क्षेत्रफल दिया है 36, काटिएगा 9 बार में, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा,
तो ए का वैल्यू इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ए क्या है, भुजा है, तो भुजे पूछा है ना आपसे, भुजा की माप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 20 से छोटी अभाज्य संख्या। एक 20 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19, 4 गो 4 गो कै गो, 4 गो इधर, यानी कि 8 गो संख्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 होगा, 7 नहीं। ध्यान दीजिए क्या 21 नंबर कह रहा है 21। इसका महत्तम ज्ञात कीजिए। 15, 25 और 42 का महत्तम मतलब HCF। HCF जब भी निकालना हो तो छोटका को पकड़ते हैं और छोटका को खंड करेंगे। 3 गुने 5 होगा, बहुत खंड होगा था। अगर इसमें से कोई इसको काट रहा है, देखिए ना 3 काट रहा है, 3 इसको काटा लेकिन इसको नहीं काटा, 5 इसको काटा लेकिन इसको, तो इन दोनों में से कोई नहीं होगा HCF। जब कोई नहीं काटे तो HCF 1 होता है। जब कोई नहीं काटे तो HCF 1 होता है। ध्यान दीजिए क्या आगे देखा 22 नंबर। 22 नंबर 22 को देखा जाए, लाइक कर दीजिएगा। 22 को देखा जाए। 22 ये तो जोड़ है बचपन वाला, बउआ में जो सीखे हैं, बउआ में भी सीखे हैं जोड़, तैयो दशमलव का जोड़ आपको नहीं आता होगा, क्योंकि दशमलव का जोड़ दशमलव के सामना सामनी रखकर होता है, जोड़ा जाता है। देखिए क्या है, तो एक गो संख्या है जोड़ना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 गो दशमलव पहले लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 को लिख दिए, कोई दिक्कत। अब एकरा एन्ने वाला एन्ने लिखाएगा, एकरा ओन्ने वाला ओन्ने लिखाएगा, और जहाँ बचेगा वहाँ 0 भी लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या यहाँ देखिएगा 17 हो गया, और उधर कितना है 6 है। अब एकरा इधर 1 है, ओकरा उधर कितना है 176। अब इसमें क्या है, यहाँ 0 है और उधर क्या है 0 है 176। और इसमें क्या है देखिएगा 1 2 3 हो गया, इसमें क्या है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो नहीं हो, हम कै गो लिख दिए 1 गो 2 गो लिखे 3 गो लिखे, एगो 176 ना हो, हम भी है कहीं गलती लिख दी है। देखिए उतारे है गलती, 1.76 है सिर्फ, एगो 0.176। अब क्या है एगो 0.0176, एगो और है 0.00176। अब देखिएगा क्या है यहाँ खेला, देखिए इसके सामने कुछ नहीं तो अपना मन से ये 0 लगा सकते हैं, अपना मन से ही सब लगा दिए। अब देखिएगा एकरा सामने कुछ नहीं तो अपना मन से 0, एकरा सामने कुछ नहीं तो अपना मन से 0, एकरा सामने कुछ नहीं तो अपना मन से 0। इस सहूलियत के लिए हम बता रहे हैं, हालांकि तेज विद्यार्थी से लगाएगा नहीं, लगाएगा तो टाइम पास ना होगा हो, तेज विद्यार्थी से लगाएगा नहीं। ध्यान दीजिए क्या, अब यहाँ जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, 7 6 13, 7 6 13 हो जाएगा, 7 6 13 14, 1 15 हो जाएगा, 7 6 13 14 15 हो जाएगा, 7 13 14 15 हो जाएगा, यहाँ 0, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 19.555336 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा ध्यान दीजिए 23 नंबर। 23 को देखा जाए, 23 का यही सवाल हम बहुत अच्छे तरीका से बताते हैं। एक फल विक्रेता को 42 रुपया में 16 संतरे बेचने पर 25% लाभ होता है, तो 42 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे? एसपी मालूम हो और सीपी पूछ रहा। एबीसीडी में एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेल प्राइस मालूम हो, सीपी पूछेगा। तो एबीसीडी में एस कहाँ होता है, आगे होता है, और सी पीछे होता है। तो हमको यहाँ वाला मालूम है, पीछे वाला जाना है, तो उल्टा जाएंगे, तो उल्टा गुना होल वैल्यू का, बस यही खेला है। अब देखिएगा एक सवाल इसमें कंसेप्ट है, जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो 16 रुपया संतरा, 42 रुपया लिखा हुआ है, संतरा है तो नीचे।
अब देखिए 25% लाभ, तो होल वैल्यू 25% लाभ, तो 25 अब परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 को 100, और लाभ है तो जोड़ के 5/4, इसका उल्टा गुना कर देंगे, उल्टा 4 ऊपर 5 नीचे, खेला खत्म। 4 से 4 चौका 16, ऊपर में 42 और नीचे में 20। ये काटने वाला आएगा लेकिन काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि आपके ऊपर में 42 ही रखना है, क्योंकि पूछ रहा है कि 42 रुपया में कितने संतरे खरीदे। ये पूछा है कि 42 रुपया में कितने कितने संतरा खरीदा। तो ये एसपी था तो उल्टा गुना कर दिए तो सीपी हो गया, खरीदारी रेट। तो ये 42 रुपया है, ये खरीदारी अब रेट हो गया, तो 42 रुपया में वह 20 संतरा, नीचे संतरा है ना, हो तो 20 संतरा खरीदा था, तो 20 हो जाएगा। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा 24 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 24 क्या कह रहा है, एक बैग में 20 गेंद रखे गए हैं, 20 संख्या ऐसे है, 1 है 2 है 3 है, ऐसे ऐसे 20 रखा गया। अब कह रहा है कि बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली गई, तो बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता बराबर क्या होता है? आने की संभावना या होने की, समझ रहे ना, आने या होने। नीचे में क्या होता है? कुल संभावना, यही ना होता है फॉर्मूला। 3 और 5 से विभाज्य होने वाला हो निकालना है, 3 से विभाज्य वाला पहले निकालिए, 3 से विभाज्य वाला और 5 से विभाज्य वाला, 1 से लेकर 20 तक में देखना है। 3 से विभाज्य वाला हो गया 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18, उसके बाद 21 हो जाएगा। तो 21 नहीं लिखाया क्योंकि 20 से ज्यादा नहीं लेना है ना। अब 5 से विभाज्य वाला 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया और 20 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा तो कुल नीचे लिखाएगा, तो 1 से लेकर 20 है तो 20 नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर देखिए कैसे लिखाएगा, जानते हैं? जानते हैं 3 से विभाज्य वाला क्या गो है? 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 लिखेंगे। 5 से विभाज्य वाला क्या गो है? 1 2 3 4 गो है, तो 4 लिखेंगे प्लस में। आज जो दोनों में शामिल रहेगा, जितना संख्या दोनों में शामिल रहेगा उसको घटा लेना। तो देखिएगा दोनों में शामिल है एक ही संख्या, एगो 15 है, 15 एक ऐसा संख्या, तो 15 एक ही संख्या है, तो एक ऐसा संख्या है जो 3 से भी विभाज्य है और 5 से, मतलब दोनों में शामिल है, तो एक घटा, तो 6 4 10 में से गया 9, 9/20। उतार लीजिए, इसको छाप लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा 25 नंबर, 25 को देखा, 25 को बताइए। अरे वीडियो रुक रुक के चल रहा है क्या? कभी कभी फंस रहा है वीडियो। यहाँ तो बुझा रहा है कि कभी फंस रहा, नहीं ना फंस रहा। चलिएगा ध्यान दीजिए, 25 का हम बताते हैं, क्वेश्चन दिख रहा होगा कि नहीं। किसी राशि पर है ना 12.5% रेट है, 12.5% रेट जो है ना 12.5% है ना, कह रहा 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?
2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6800 रुपया हो जाता है। मतलब टाइम भी दिया है कितना, 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI दिया है कि 6800 रुपया हो जाता है। तो किस राशि मतलब मूलधन पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आता है तो बहुत इजी है बना, कैसे, ध्यान दीजिएगा। जितना प्रतिशत रहेगा उसको कोना में आकर आप बतियाएंगे, सॉल्यूशन कोना करेंगे पहले प्रतिशत का। तो प्रतिशत ये देखिएगा, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, एक और है तो एक दशमलव हटेगा तो 100, 25 से 25 में 25 से, और 25 चौको 100, 5 एकम 5 और 5 आठे 40, मतलब 1/8। ये ब्याज हमेशा बढ़ता है, इसीलिए हमेशा यहाँ जुटेगा। 9/8 हो गया। इसका मतलब आप समझे, इसको अनुपात में लिखते हैं 9 बट्टा अनुपात को, 9/8 को। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 जो कम होगा ना, यह होगा प्रिंसिपल होगा, ये बढ़ गया, इसका मतलब इसमें सूद भी है ब्याज भी है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। तो ध्यान दीजिएगा, यह अमाउंट है। तो आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो 8 का वैल्यू पूछा है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो आया है। लेकिन यहाँ से गौर से देखिएगा, दिख रहा है वो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गौर से देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 8 से 9 हो गया, मतलब अनुपात में CI मिल रहा है 1, लेकिन मिल रहा है 6800। ये मिल रहा है कितना, ये कितना है, वही सवाल है वो, 6800 है ना। तो 6800 आपसे क्या पूछा, ये पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन 8 है, 8 का वैल्यू क्या होगा, तो 6800 में 8 से 8 ही 8 64 के 4, 8 6 48 और 6 54 और डबल 0। ये कहीं गलती हम लोग कर लिए क्या, ओह सॉरी, ध्यान दीजिएगा, टाइम भी दिया हुआ है। देखिएगा टाइम कितना है, हम डायरेक्ट हम ना, हम अभी हम सोचेंगे 21 साल का है, 2 साल का है, ये 2 साल का रहेगा ना तो एक पावर 2 दे देंगे, 3 साल का रहेगा तो एक पावर 3, 4 साल का रहेगा तो पावर 4, 1 साल का हम सोचे टाइमों पर ध्यान नहीं था, टाइमों नहीं ध्यान था, ध्यान दीजिएगा, टाइम भी दिया था, इसलिए करेंगे, है ना। तो टाइम दिए तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि ये हो गया 81, ये हो गया 64। आप अभी भी समझिएगा कि ये अमाउंट है और ये मिश्रधन है, क्योंकि मिश्रधन हमेशा ज्यादा होता। तो इसमें देखिएगा ब्याज अनुपात में CI कितना दिया, CI अनुपात में 17 दे रहा है, लेकिन दिया है 6800। तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 17 चौको 68 यानी 400। तो आपसे पूछा है ये, है ना, मूलधन मतलब 64 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 64 गुने 400, 4 चौका 100 25, यानी कि 25,600 उसका मूलधन। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, उतार लीजिए, थोड़ा मिस्टेक होता रहता है, ध्यान दीजिए। क्या आगे देखा, टाइम हमेशा रहेगा, तो इस CI के केस में स्क्वायर करेंगे, 2 सा रहेगा तो 3 सा रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, जैसे हमको हुआ। ध्यान दीजिएगा, क्या आगे देखा जाए, छब्बीस नंबर कह रहा A और B किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, तो A प्लस B 24 दिन में कर सकता है। कह रहा है उन्होंने 18 दिन तक साथ किया, तो A और B ने कितना दिन तक साथ काम किया, तो 18 दिन तक। तो कितना भाग काम कर दिया, तो 18 ऊपर जितना काम करेगा उसको ऊपर कुल नीचे, तो 6 से 76 या 18 76 की 24, मतलब 3/4 भाग काम कर दिया। तो शेष काम बचल होगा रिमाइंडर, तो शेष कैसे निकलता है 1/4। 1/4 A और B ने साथे किया है, और उसके बाद कह रहा है 18 दिन के बाद यह कार्य फिर शेष कार्य को C कर रहा है, मतलब शेष कार्य को C कर रहा है कितना दिन में, 10 दिन में। तो ये शेष बचा हुआ, तो C करेगा इस 1/4 काम को 10 दिन में, तो कुल काम करेगा
क्रॉस गुना करेंगे तो 10 चौका 40, ये 1 डिनोट करता है, यानी कि कुल का 1 डिनोट करता है कुल को, यानी 40 दिन में करेगा। सी कुल काम 40 दिन में करेगा। सी कुल काम 40 दिन में करेगा भाई, करेगा ना। आओ तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए, सी करेगा 40 दिन में, एलसीएम लीजिएगा 120 हो जाएगा, या 5 के काम से या 3 के काम से, दोनों मिलकर इस काम को करेगा। तो 8 से पूछ रहा है क्या, वही का इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तीनों मिलकर। तो ये दोनों का स्पीड है एक 3 का, तो तीनों मिलकर करेगा तो ए बी सी 3, ये तीनों का स्पीड ना होगी 8 हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 8 के स्पीड से करेगा तो 15 8 20 से 15 दिन में आपको काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखा जाए 27 को देखा जाए, 27 भी बहुत अच्छा सवाल है। 27 को हम समझा देंगे अच्छा से, आप चिंता नहीं कीजिए। ये सवाल में बहुत टीचर, हालांकि वो सही है मेथड, बहुत टीचर कहते हैं ना कि पहले बोलेगा पहले बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा का, अब बाद बोलेगा तो घटा दीजिए। हालांकि ये भी रूल ठीक है, ये भी रूल ठीक है ना, ये सवाल में ये भी रूल ठीक है, लेकिन हम इसको समझाते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिए, क्या ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, हम सवाल देखते समझ जाते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा था, एलसीएम लेंगे तो कुल वर्क टोटल वर्क हो जाएगा 90, या 5 के स्पीड से और या 6 के स्पीड से। कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो ए और बी ने एक साथ कार्य कितना किया, इसको डायग्राम पर हम समझा रहे थे। देखिएगा, ये टोटल काम हम कितना जानते हैं कि 80 90 है। ये टोटल काम क्या है कि हम जान रहे हैं कि टोटल काम क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो भी काम हो ये 90 यूनिट है। लेकिन स्टार्ट बेचारा करता है 7, ए प्लस बी ने 7 काम स्टार्ट किया, लेकिन कहाँ तक ले गया है हमको पता नहीं है। लेकिन अंतिम से 7 दिन काम तो समाप्त होगा यहाँ जाकर, तो अंतिम से 7 दिन पहले जब बचता है ना, तो 7 दिन पहले बी छोड़ देता है। ए कह रहा बी छोड़ के फरार हो जाता है, भाग जाता है, तो बी भाग गया, तो ए और बी दुइये आदमी है, बी भाग जाएगा। तब मान लेते कि यहाँ अभी 7 दिन है ना, अभी और करना था, सपोर्ट कीजिए, यानी कि यहाँ बी, यहाँ ए और बी था, ए प्लस बी था, लेकिन यहाँ से बी हट गया, तब यह काम को ए करेगा 7 दिन अकेला करेगा। तो ए कितना की स्पीड से कर रहा है, तो ए का स्पीड हमको पता है 5, तो 7 दिन में कितना काम करेगा, 7 गुने 5, यानी कि यह 35 काम अकेले ए किया। टोटल कितना काम है, टोटल 90 है, तो 35 काम ए अकेले किया, तो 90 में से 35 घटेगा, तो ये 55 काम ये दोनों साथ ही मिलकर किया होगा। तो 55 काम तो दोनों एक साथ कई दिन किया, तो 55 काम है ना, दोनों मिलकर कर रहा है, तो 6 5 11 के स्पीड से, यानी कि 5 दिन, तो 5 दिन मतलब यह 5 दिन साथ किया है ए और बी। उतार लीजिए, नहीं तो ऐसे रटिए दूसरे टीचर नियर, जैसे क्या कहेगा क्या कि ए प्लस बी कर रहा है ना, ऐसे ही बना सकते हैं। हालांकि टीचर क्या वो भी सही है बताते हैं, पहले बोलेगा तो जोड़ के, बाद बोलेगा तो घटा के, बस ये खाली रूल लागू कर देना है। तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 90 हो जाएगा, यह 5 के स्पीड से और यह 6 के स्पीड से। 7 दिन पहले छोड़ रहा था, 7 दिन का काम कितना हो जाएगा, 42 काम पहले मतलब जोड़, तो 42 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। अभी दोनों का स्पीड से भागा दीजिएगा, तो दोनों का स्पीड से भागा दीजिएगा तो 11 से, 11 कम 11 11 कम 11 11 दूना 22, यानी 12 दिन। अब 12 दिन जितना पहले होगा, जितना पहले भागता है फिर उसको घटा लेंगे। तो 7 पहले 12 दिन काम चला, टोटल 12 दिन काम चला, जिसमें 7 दिन पहले ए बी फरार हो गया है, तो यानी कि ए और बी साथ कितना होगा 5 दिन। ऐसे भी तो आप सोच सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या
आगे देखा जाए। हाँ रीजनिंग पढ़ाएंगे तब टाइमो नहीं ना मिलता, क्या क्या हम अकेले करें। अब दूसरा टीचर अच्छा से पढ़ाते नहीं उतना समझा कर। ध्यान दीजिएगा 28 कह रहा है ना, वह कौन सा भाग है हमको नहीं पता है जो 12 की मतलब गुणा 2/7 कोई हिस्से की 1/4 फिर इसका 1/3। तो बस खेला कर दीजिए, 4 3 12 हो गया, 12 से 12 कटेगा तो कौन भाग है, 2/7 बच गया तो 2/7 भाग होगा। ऑप्शन नंबर इतना हो जाएगा। कौन सा भाग, जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो इसे बनाइएगा। आगे देखा जाए 29 नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस बी बराबर 5 दिया है और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर भी 5 दिया, तो पूछ रहा है ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। आप जानते हैं ए आ यहाँ माइनस बी बराबर 5 दिया तो दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे। अब इसका फार्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते, ए क्यू प्लस ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab या 3a माइनस बी, ये टोटल में माइनस से होता है। अब 5 का क्यू कीजिएगा तो 125 होता है। ए माइनस बी का वैल्यू हम जानते हैं कि 5 होता है, तो यहाँ भी 5 रखेंगे और इसका भी वैल्यू हम जानते हैं कि 5 होता है। यहाँ देखिएगा ये 5 हो जाएगा, तो 5 में 3 से गुना करेंगे माइनस यहाँ, तो माइनस में 15 ए बी हो जाएगा और इधर 5 उधर जाएगा तो यहाँ 120 हो जाएगा। 15 से काटी ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 120 बट्टा में 15, ये माइनस है तो 15 8 20 से तो माइनस में 8 हो जाएगा, ये वाला माइनस। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी। आगे देखा जाए डी, ध्यान दीजिए क्या 30 नंबर सवाल बताइए इस बार शमशेर आलम जी बताइए। तो 30 नंबर सवाल, क्योंकि 30 नंबर सवाल तो वही बताएंगे जो अभी हम बताए हैं। 30 और 24 बिल्कुल सेम सवाल है। 30 रुक जाए थोड़ा देरी, चलिए बताइए 30 नंबर। तीस को देखा जाए, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, अभी बताएं। एक बैग में 30 गेंद रखी गई है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 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 30 गो रखा हुआ है। ऐसे ऐसे क्या है, नहीं दिख रहा, 30 गो रखा गया। अब क्या कह रहा है कि बैग के यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद निकाली जाती है, लेकिन वह बैग से निकाली गई संख्या जो निकाला है वह अंकित संख्या से 4 या 6 से विभाज्य होना चाहिए, 4 या 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए क्या कैसे बनेगा, तो 4 से कटने वाली है ना कै गो संख्या, 4 से विभाज्य वाला, एगो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। चरका पड़ा पढ़िए ना, चरका 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 30 से ज्यादा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 का 6 6 दूना 12 76 18 6 4 की 24 6 5 30 30 तक नहीं जाना। तो अब देखिए तब प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने या होने की संभावना बट्टा में कुल संभावना, यही ना होता है प्रायिकता बराबर आने या होने की। आने की संभावना क्या है, ध्यान दीजिए, अभी तक नहीं बताया, हम धीरे धीरे बता रहे हैं। तो क्या कहे थे, कुल संभावना तो 1 से लेकर 30 तक ले है, तो बट्टा में तो 30 हर हाल में ऊपरे में खेला होता है। तो देखिएगा कई गो संख्या 4 से विभाज्य, 1 2 3 4 5 6 7 गो, तो यहाँ 7 लिखिए, प्लस 6 से विभाज्य क्या वाला 1 2 3 4 5, अब 5
अब यहाँ माइनस होता है तो माइनस कितना होगा, तो माइनस कितना होगा जानते हैं, जो 2 बार काउंटिंग हो जाता है। तो देखिएगा, तो एगो 12 एक ऐसा संख्या है जो 2 बार है, एगो 24 एक ऐसा संख्या है कि 2 बार है, यानी कि एगो संख्या है ऐसा ना कि 4 गो है, ये 12 है, 12 एक बार यहाँ एक बार यहाँ लिखा हुआ है, 24 एक बार यहाँ एक बार यहाँ, यानी कि 2 घटेगा, तो यानी कि 10/30 यानी कि 1/3 हो जाएगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी सही। बहुत अच्छा बात, एमडी शमशेर जी आंसर दिए हुए हमसे पहले, रुके भी हुए थे। चलिएगा आगे देखा जाए, इसको उतार लीजिए। अब आपका DI साल आ जाएगा, DI कहे थे ना कि DI आ ही जाएगा। DI आ गया, ध्यान दीजिए क्या, DI क्वेश्चन है ना, 31 से लेकर डायरेक्ट कितना 34 हमें 32 तक लगे, 34। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, DI तो इतना ना हार्ड होता है कि क्या, कितने छात्र ऐसे हैं जो 60% से अधिक अंक लाए। तो ए ऑप्शन देखिएगा, सब में देखना है कितने छात्र ऐसे हैं कि सभी विषय में 60 से अधिक लाया है। अच्छा, जो ऊपर देखिए गणित जो एग्जाम हो रहा है 150 का एग्जाम हो रहा है, रसायन में 130 का एग्जाम हो रहा है, और भौतिकी में 120 का, भूगोल में 100 का, हिस्ट्री में 60 का, कंप्यूटर साइंस में 40 का हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ABCDE सब है ना, विद्यार्थी है, तो 60 से कहाँ कहाँ ज़्यादा लाया है, बस कई गो छात्र है, तो देखिएगा तो सभी में 60 से ज़्यादा कहाँ कहाँ, तो ए में देख रहे थे एगो 50 आ गया तो गलत हो गया, बी में देख रहे हैं तो वो 40 है, गलत हो गया, सी में देख रहे हैं तो सब में है 60 से ज़्यादा या 60 होना चाहिए, तो एगो सी वाला स्टूडेंट हो गया। अब देखिएगा डी में देख रहे हैं तो सभी में 60 से ज़्यादा है, तो एगो डी वाला भी स्टूडेंट हो गया, है ना, और एफ में देख रहे हैं तो 50 आ गया, गलत हो गया, ई में भी गलत हो गया, एफ में, जी में, मतलब 2 गो स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट, आप आंसर मार लीजिएगा ए होगा, 2 स्टूडेंट जो 60% या 60 से ज़्यादा लाया। चलिएगा आगे, दूसरा सवाल 32 का, 32 का क्वेश्चन कह रहा है सी के सभी छात्र, सी के सभी विषयों में प्राप्तांकों का योग कितना है, बस, तो सी के सब वाला, तो ध्यान दीजिएगा, सी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सी का सब जोड़ना पड़ेगा, आपको सी को जोड़ना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए क्या है, तो सी में देखिए गणित क्या है, देखिएगा मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी पहले है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, COM, तो ये सब में जोड़ना पड़ेगा। तो पहले जान लीजिए क्या है, सब कितना कितना, यह 150 नंबर का है, यह कितना है 130 का है, यह कितना है 120 का है, यह कितना है 100 का है, यह कितना है 60 का है, यह कितना है 40 का है। ये जो ग्राफ में कथी दिया ऊपर पढ़ लेते हैं, 7 छात्रों है जिसमें अलग अलग विषयों के प्राप्तांक प्रतिशत में ही देवे किया है, अंक पूछ रहा है। तो देखिएगा ए में 90, तो किसका पूछ रहा है, पूछ किसका रहा है, सी का, याद रखिएगा सी का पूछ रहा है, तो सी में 90% लाया है, या 90% लाया, ध्यान दीजिएगा क्या। फिर देखिएगा ए रसायन शास्त्र में ही लाया है सी 60%, है ना, फिर इसमें लाया है, इसमें लाया है, इसमें लाया है, तो उसके बाद रसायन भौतिकी में लाया है सी ने 70%, ध्यान दीजिएगा क्या है, ज्योग्राफी में लाया है सी ने 70%, यहाँ भी 70%, ध्यान दीजिए क्या, हालांकि निकालेंगे नहीं हम, हिस्ट्री में लाया है, समझा दे वही ढेर है 90%, और सी ने लाया है कंप्यूटर साइंस में लाया है 60%,
तो यहाँ यहाँ सब लाया है। अभी सबका जितना अंक टोटल अंक पता पूछ रहा है, तो इसका अंक निकला तो प्रतिशत से मतलब 135 अंक लाया है मैथ में, 135 अंक। ये 90 जो दिया हुआ अंक नहीं लाया, वो प्रतिशत दिया हुआ, अब अंक निकला 135। इतना केमिस्ट्री में कितना, सबके जोड़ के सबके निकाल के सबको जोड़िएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। अब देखिएगा 33 नंबर का, 33 नंबर का 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए छात्र जी में, ए छात्र जी में क्या होता है, छात्र जी में, ए छात्र जी में क्या है, उसी तरह से कह रहा है कुल प्रतिशत कितना होगा। अरे यार, तो उसमें सिर्फ पूछा था, उसमें सिर्फ पूछा था कहते सिर्फ अंक कितना है, इसमें प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसमें अंक निकालना पड़ेगा सबको। ध्यान दीजिएगा, जी का देखिएगा, तो जी में देखिएगा मैथ का देखिएगा, सबका निकाल कर, और कै गो सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 गो सब्जेक्ट है, और 6 सब्जेक्ट कितना नंबर का है, तो कितना नंबर का है, तो जितना नंबर का रहेगा उससे भागा। तो देखिए 6 सब्जेक्ट कितना नंबर का है, 6 सब्जेक्ट आपका है देखिएगा 150 130 यानी कि 250, 4 2 6 यानी कि टोटल 600 नंबर का है। ये टोटल 600 नंबर का है। अब प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना। अब लाया कितना जी में, जी लाया कितना, तो एगो हम समझाते हैं मैथ्स में, मैथ्स वाला समझाते हैं। मैथ्स में जी लाया है 150 का एग्जाम है, लेकिन लाया है यहाँ 65%। तो परसेंट हटेगा तो यहाँ बट्टा में 100, तो बट्टा में 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य काटिएगा, तो यहाँ 15 पचे 75 के 5 हो जाएगा, और 15 छक्का 90 या 7 97, 97.5 10 हटेगा, यानी कि मैथ में लाया 97.5। उसी तरह से फिजिक्स में केमिस्ट्री में कितना लाया, फिजिक्स में कितना लाया, इस सब को जोड़ के है ना, इसको 600 से भाग देके इससे गुना कीजिएगा, जो आएगा रिजल्ट वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, पिनक्कल का आप है, जरूर उसका तो गर्दा उड़ा के पढ़ाएंगे, थोड़ा इसको है ना 4 दिन टाइम दीजिए, 4 दिन के बाद वही चलवे करेगा। इसको खत्म कर लेंगे तो टेंशन दूर हो जाएगा इसका, है ना। यहाँ देखिएगा 34 नंबर कह रहा है ना, भौतिक वाला सभी का जोड़ दीजिए, औसत कितना है, तो भौतिक वाला फिजिक्स वाला, तो फिजिक्स वाला सभी को जोड़ लीजिए, यानी कि 90 है, 80 है, और कितना है, 70 है, 80 है, 85 है, 85 है, 65 है, 50 है, तो सबको जोड़ लेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा 9 8 17 17 और 7 23 23 8 31 8 39 6 45 5 50 हो जाएगा। आपका लैंग्वेज अच्छा है, समझ में आता। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जरूर पिनक्कल का पढ़ाएंगे हम, आप चिंता नहीं कीजिए। पार्ट 6 तक पढ़ाए हैं, पार्ट 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है ना। पार्ट 7 पार्ट 8 2-3 दिन और रुक दीजिए, उसके बाद वही होगा। देखिएगा यहाँ देखिए 5 5 10 हो जाएगा, 9 8 17 17 7 23 8 31 8 39 6 45 5 50 1 51 आ रहा है। देखिएगा 65 है, देखिए फिजिक्स का पूछा है तो 90 80 70 80 85 65 50। तो देखिएगा 9 8 17 17 7 24 24 8 32 32 40 40 8 46 5 51 1 52, टोटल कितना आ गया 500। आपसे एवरेज पूछा है 520 है, एवरेज पूछा है तो कै गो सब्जेक्ट है, 1 2, देखिए ना कै गो सब्जेक्ट है, वहाँ देखिएगा जितना एवरेज पूछा है तो कै गो है ना, 1 2 3 4 5 6 गो है ना, 7, यानी कि एवरेज पूछा है तो किसमें पूछा है, 7 छात्रों में एवरेज पूछा है। हम सोचे है ना विषय में पूछ रहा है, तो 7 गो छात्र है तो 7 से भागा देंगे। देखिए ना उसमें लिखा हुआ है कि लगभग भौतिक विज्ञान में सभी छात्रों का और छात्रों का प्राप्तांकों का, तो प्राप्तांक हम जोड़ लिए सभी का, है ना, सभी का प्राप्तांक जोड़ लिए। फिजिक्स में इतना आया है तो छात्रों के अनुसार तो यहाँ आपको भागा देना है 7 से, तो 7 से भागा दीजिएगा तो 7 7 49 हो जाएगा। बच गया कितना, बच गया कितना, जितना बच गया उससे भाग दीजिएगा,
7 7 49 हो गया, बच गया 4, ये बच गया 4, 49 है, 3 बच गया था, 7 चौक 28, पॉइंट आएगा, अभी पॉइंट आएगा, 74 पॉइंट है, 74 में देखिए 74 के आसपास जो होगा वही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 74, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हो डी ही होगा, डी, ऑप्शन नंबर आपका डी ही होगा, डी। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।